जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में एक गौतमी नाम की वृद्ध ब्राह्मणी थी। उसका एक पुत्र था जिसे एक दिन सर्प ने काट लिया, जिससे उस बालक की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर एक व्याध इस घटना को देख रहा था। उस व्याध ने फंदे में सर्प को बांध लिया और उस ब्राह्मणी के पास लेकर चला आया। और उस ब्राह्मणी से वो व्याध पूछने लगा कि देवी, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे इस सर्प को मैं अग्नि में डाल दूं या काट काट कर इसके टुकड़े कर डालूं? धर्मपारायणा वो गौतमी बोली कि तुम इस सर्प को छोड़ दो। इसे मारने से अब मेरा पुत्र तो जीवित नहीं होगा और इसके जीवित रहने से मुझे कोई हानि नहीं है। व्यर्थ में इसकी हत्या करके अपने सिर पर पाप का भार लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस कार्य को स्वीकार नहीं कर सकता। अब वो व्याध कहने लगा कि देवी, वृद्ध मनुष्य स्वभाव से दयालु होते हैं, लेकिन तुम्हारा ये उपदेश शोकहीन मनुष्यों के योग्य है। इस दुष्ट सर्प को मार डालने की तुम मुझे आज्ञा दो, मैं तत्काल ही इसे मार दूंगा। अब वो व्याध बार बार सर्प को मारने का आग्रह करने लगा, लेकिन वो ब्राह्मणी किसी प्रकार उसकी बात को स्वीकार नहीं करती है। इसी समय रस्सी में बंधा हुआ वो सर्प मनुष्य की वाणी में बोल पड़ा और कहने लगा कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। और अब उस व्याध पर सर्प की इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो फिर से क्रोधपूर्वक कहने लगा कि दुष्ट सर्प, तू मनुष्य की भाषा बोल सकता है, ये जानकर मैं डरूंगा नहीं और ना ही तुझे छोड़ूंगा। तूने चाहे स्वयं ये पाप किया या किसी और के कहने पर किया, लेकिन पाप तो तूने ही किया। अपराधी तो तू ही है। मैं अभी अपने इस डंडे से तेरा सिर कुचलकर तुझे मार डालूंगा। सर्प अपने प्राण बचाने की बहुत चेष्टा करता है। उसने व्याध को समझाने का अनेक प्रकार से प्रयत्न किया कि किसी अपराध को करने पर भी दूत, सेवक तथा शस्त्र अपराधी नहीं माने जाते। उनको उस अपराध में लगाने वाले ही अपराधी माने जाते हैं। अपराधी मृत्यु को मानना चाहिए। सर्प के ये कहने पर वहाँ पर मृत्यु देवता प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि सर्प, तुम मुझे क्यों अपराधी बतलाते हो? मैं तो काल के वश में हूँ, संपूर्ण लोकों के नियंता। काल भगवान जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और जब वहाँ पर काल भी आ गए तो उन्होंने कहा कि व्याध बालक की मृत्यु में न सर्प का दोष है और ना ही मृत्यु का और ना मेरा। जीव अपने कर्मों के वश में होता है। अपने कर्मों के ही अनुसार उसका जन्म होता है और कर्मों के ही अनुसार वो मरता है। अपने कर्म के अनुसार ही वह सुख दुख पाता है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही उसको मिले ऐसा विधान करते हैं। ये बालक अपने पूर्व जन्म के कर्म दोष के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। काल की बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमी का पुत्र शोक दूर हो गया। उसने व्याध को कहकर बंधन में जकड़े उस सर्प को भी छुड़वा दिया। और अब उस व्याध ने ब्राह्मणी के कहने पर उस सांप को छोड़ दिया और उसे प्रणाम करके वहां से चला गया। वो ब्राह्मणी भी अब अपना पूरा समय भगवान के ध्यान में व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।